यदि मन में तुम लोग श्रद्धा लेकर के आते कि हमें कथामृत का पान करना है, तो मैं आप लोगों को कथा सुना देता, कथा का रसपान कराता। परंतु आप तो मोल भाव करने आए हैं। मोल भी दो ऐसी वस्तुओं का जिनमें समानता नहीं है। क्व कांच क्व मणिर महान, आपका जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है और ये कथा अमृत बहुमूल्य मणि है, इसलिए कांच और मणि में समानता नहीं है। यदि आप मन में श्रद्धा लेकर के आते तो आपको कथा अमृत पान करने का अवसर मिलता। शुकदेव जी ने डांट करके जैसे ही देवताओं को वहाँ से भगाया, सभी देवता ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी के पास शिकायत कर दी। पितामह ब्रह्मा जी, हमें शुकदेव मुनि ने पृथ्वी पर से डांट करके भगा दिया। हम जानना चाहते हैं ऐसी क्या विशेषता है इस कथामृत में जो हमें शुकदेव मुनि ने उसका रसपान नहीं कराया। राजा परीक्षित कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे देवताओं, आप पहले शांति से बैठो। 7 दिन में हम देखते हैं कि परीक्षित की क्या गति होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सर्पदंश से जिसकी मृत्यु होती है उसे नरक मिलता है। आइए हम यहाँ पर ब्रह्मलोक में बैठ करके देखते हैं कि कथामृत से परीक्षित को क्या गति होती है। बोले, जैसे ही 7वां दिन परिपूर्ण हुआ तो वहाँ से ब्रह्मलोक से एक विमान वैकुंठ की ओर जा रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा, इस विमान में कौन जा रहा है? तो देखा, देवताओं ने कहा इसमें तो राजा परीक्षित जा रहे हैं प्रभु के पार्षदों के साथ। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे, अरे ऋषियों, अरे देवताओं, ये जो भागवत है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात परमात्मा का वांगमय स्वरूप है। इसको सुनने से, इसको पढ़ने से और इसकी कथा सुनने से मनुष्य को साक्षात वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रह्मा जी ने कहते, स्वर्ग में एक तराजू पर सभी शास्त्रों को एक पलड़े में रखा और एक में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। बंधुओं, वैसे जो ब्रह्मा जी है ना, ये चारों वेदों के ज्ञाता है और ब्रह्मा जी को सभी शास्त्रों का भी ज्ञान है। तो उन्होंने संस्कृत में एक विधि होती है, जब हम रिसर्च करते हैं तुलनात्मक अध्ययन की, उसमें देखा जाता है किस पुस्तक में क्या विशेष है। तो ब्रह्मा जी ने भी वहाँ देखा कि ऐसा क्या है इस भागवत में जो अन्य शास्त्रों में नहीं है। तो बोलते उन्होंने देखा कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का जो संगम है इस श्रीमद् भागवत पुराण में है, वो अन्य ग्रंथों में नहीं है। कोई ग्रंथ भक्ति के मार्ग का प्रतिपादन करता है, कोई ग्रंथ ज्ञान के मार्ग का प्रतिपादन करता है, कोई शास्त्र त्याग के मार्ग का प्रतिपादन करता है। एक भागवत ही ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुराण है जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रतिपादन करते हुए जीव को परमात्मा से मिला देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब ब्रह्मा जी ने ये घोषणा कर दी कि इस शास्त्र को, इस ग्रंथ को पढ़ने और सुनने से मुक्ति मिलती है, तो देवता बड़े विनम्र भाव से भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और राजा परीक्षित को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप बन करके वैकुंठ को जा रहा था। भगवतमय हो गए राजा परीक्षित। तो ये जो कथा है ये धरती पर कैसे आई? बोले, एक समय
यद्यपि ये कथा देव ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी थी, परंतु इस कथा की जो विधि है, सप्ताह श्रवण की विधि, जो 7 दिन में कथा करने की विधि है, ये सनकादि ऋषियों ने नारद जी से बताई। जैसे ही ऐसा कहा तो शौनकादि ऋषि कहने लगे, भगवान एक प्रश्न है हमारा, हम जानना चाहते हैं कि नारद जी कहीं आते जाते नहीं और सनकादि ऋषि तो बद्री विशाल में ही रहते हैं, वो कहीं आते जाते नहीं, और नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं। तो हम जानना चाहते हैं सनकादि ऋषियों से नारद जी का ये संयोग कहाँ पर हुआ, कहाँ पर बैठ करके देव ऋषि नारद ने 7 दिन तक ये कथा सुनी। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, इसके लिए मैं आपको एक भक्तिमय कथानक बतलाता हूँ। एक समय देव ऋषि नारद जी विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए इस मातलोक में, पृथ्वी लोक में आ गए। तो नारद जी जब इस मातलोक में आए तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ कहने लगे नारद जी, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी कहते हैं, मैं इस पृथ्वी पर प्रभु की लीला स्थली जानकर कि प्रभु ने, मेरे नारायण ने इस धरती पर लीलाएं की, मेरे मन को वहाँ पर जाकर के शांति मिलेगी, इसलिए मैं घूमने के लिए इस पृथ्वी पर आया। मैं तीर्थों में गया, काशी गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी के तट पर गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया। नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने क्या देखा, यहाँ पर राजा लोग प्रजा के पालन करने वाले नहीं रहे। आज ये मेरी धरती जो प्रभु की लीला स्थली थी, बड़ी दुखी है। यहाँ पर सभी बड़े दुखी है। पहले राजा हुआ करते थे, वो प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझते थे। आज तो जो राजा है वो प्रजा का खून चूसने वाले हो गए हैं, प्रजा का भक्षण करने वाले हो गए हैं, प्रजा पालक राजा नहीं रहे, नारद जी कहते हैं। इसलिए महाराज, मैं वहाँ से जब तीर्थों में भी मेरे मन को शांति नहीं मिली तो मैं वहाँ से संतों के आश्रम में गया। मैंने सोचा संतों के आश्रम में शांति मिलेगी, परंतु महाराज कलयुग ने वहाँ भी अपना डेरा डाल लिया है। आज जो जितना बड़ा संत है, जितना वैभवशाली है, संत की गणना, संत कितना ऊंचा है, ये उसके वैभव से देखा जाता है। अब तप नहीं रहा महाराज, पवित्रता नहीं रही, शुद्धता नहीं रही। मैंने देखा संतों के आश्रम में कहीं भी तप का, योग का नाम नहीं है। संत भी पाखंड में फंस गए हैं महाराज। फिर मैं यहाँ सोचा कि गृहस्थियों की शायद शांति मिलेगी। गृहस्थियों के घर में जब मैं गया तो मैंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। घर में नई नवेली दुल्हन जब आती है, जब उसको घर परिवार का सारा चाबी उसके हाथ में लग जाती है तो वो क्या बोलती है, अब मुझे अलग कर दो, मैं सास ससुर की सेवा नहीं कर सकती, मुझे भाइयों के साथ परिवार में इकट्ठे नहीं रहना है। ये आज की हालत भी है। बोले नई नवेली दुल्हन की घर में चलती है, जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान घर में नहीं रहा, उन्हें घर से निकाल कर वृद्धाश्रमों में भेजने लग गए हैं। महाराज
जब कोई घर में सलाह करनी होती है तो बुजुर्गों से नहीं पूछा जाता, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, उससे सलाह की जाती है। इसलिए महाराज मेरे से जब मैंने ये सब दृश्य देखे तो मैं गृहस्थियों के वहाँ से भी निकल गया। जितने भी तीर्थ स्थल थे महाराज, उनको विधर्मियों ने नष्ट कर दिया, देवस्थानों को दूषित कर दिया विधर्मियों ने। अब कलयुग ने अपना डेरा सब जगह डाल लिया है। नारद जी कहते हैं महाराज, जब मैं यमुना के तट पर पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना देखी। एक तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा, बोले एक युवती, उसके पास 2 बूढ़े पड़े हुए और हजारों स्त्रियां उस देवी की सेवा कर रही है। वो देवी रोती है और अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देखती है कि मेरे शरीर का रक्षक परमात्मा कहाँ चला गया, कोई तो मेरी मदद करेगा, कोई ऐसा संत होगा। नारद जी कहते हैं, दूर से जब मैंने इस दृश्य को देखा तो मैं एक बात तो मन में आया कि जाकर के देवी से पूछूं, देवी क्या दुख है। परंतु महाराज जब मैंने वहां देखा कि स्त्रियां हैं तो स्त्रियों का कोई पता नहीं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में खुश होती है, एक क्षण में कभी इनका स्वभाव परिवर्तन हो जाए और कह दे, अरे महात्मा आप हम स्त्रियों में कहाँ चले आ रहे हो। इसलिए महाराज मैं दूर से ही वहाँ से ही वापस होने लगा तो वो युवती खड़ी होकर के कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा, हे साधु महाराज, रुकिए, जरा मेरे दुख को भी दूर करते जाइए, क्योंकि आप जैसे संतों का जो दर्शन है वो अनेकों दुखों को दूर करने वाला हुआ करता है। बहुधा तब वाक्येन दुख शांति भविष्यति, आपके वचनों से मेरे मन को शांति मिल जाएगी, क्योंकि जब जन्म जन्मांतरों के भाग्य अच्छे कर्म जागृत होते हैं तब हमें सत्संग, संतों का संग, महात्माओं का संग मिलता है। नारद जी कहते हैं, मैं उस देवी के पास गया महाराज, मैंने उस देवी से पूछा, काशी त्वं काव्यमौ चेमा नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप कौन हो, ये जो आपके पास 2 बूढ़े हैं ये कौन है, और जो ये देवियां आपकी सेवा कर रही है ये कौन है। तब उस देवी ने महाराज विस्तार से मुझे अपना परिचय दिया। वो देवी कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वो युक्ति कहने लगी, मेरा नाम भक्ति देवी है। ये जो मेरे पास आप बूढ़े देख रहे हैं नारद जी, ये मेरे दोनों बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। और ये जो देवियां हैं ये गंगा आदि स्वर्ग की नदियां हैं। इन स्वर्ग की देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा महाराज। भक्ति देवी ने अपना विस्तार से परिचय दिया कि अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, मेरा जो उत्पत्ति है वो दक्षिण में हुई। आप आज भी जाएंगे दक्षिण भारत में तो जितने भी भक्ति के बड़े बड़े आचार्य संत हुए वो दक्षिण भारत में हुए।
आज भी वहाँ शुद्धता पवित्रता है। कर्नाटक में आप जा कर के देखेंगे तो आप मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते। जो वहाँ का पुजारी होगा वही आपकी जो अरदास है वो करेगा, आप उसका स्पर्श नहीं कर सकते। वहाँ आज भी केले के पत्ते पर भोजन किया जाता है और एकादशी का व्रत सभी करते हैं। तो दक्षिण में आज भी आचार विचार शुद्ध है। आचार विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टता मिलती है। कर्नाटक वृद्धिम गता, इसलिए भक्ति कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई। आप मंदिर में दर्शन करेंगे आज भी वहाँ पवित्रता है, बड़ी शुद्धता से भगवान का पूजन किया जाता है, बड़े नियमों से वहाँ पर भोजन भी केले के पत्तों पर, जो मंदिरों में है वो केले के पत्तों पर ही भोजन कराया जाता है। महाराष्ट्र बोले, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में भी भक्ति कहीं कहीं, जैसे विठलनाथ मंदिर है वहाँ आज भी भक्ति को थोड़ा पुष्टता मिली। परंतु जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची, भक्ति देवी कहती है मुझे पाखंडियों ने छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि जो धन का दास होता है वो प्रभु का दास नहीं हो सकता। जिसके मन में धन कमाने का लालच आ जाए वो परमात्मा प्राप्ति की ओर कम यत्न करता है। गुजरात जो है वो कांचन नगरी है, धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता, इसलिए भक्ति वहाँ पर छिन्न भिन्न हो गई। भक्ति देवी बोलती है प्रभु जैसे ही मैं वृंदावन में पहुँची तो मैं तो युवती हो गई, परंतु जो मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य ये दोनों बूढ़े ही रह गए। अब माता के लिए यही सबसे बड़ा कष्ट होता है। होना तो ऐसा चाहिए कि माता बूढ़ी हो बेटे जवान हो, परंतु मेरे साथ तो विपरीतता हो रही है। मेरे बेटे बूढ़े हैं और मैं युवती हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। नारद जी बताइए मेरा दुख कैसे दूर होगा, कैसे मेरे बच्चों की मूर्छा टूटेगी। नारद जी ने ध्यान लगाया और देखा कि ये कलयुग का प्रभाव है। भक्ति देवी से कहने लगे देवी ये सब कलयुग के कारण है। कलयुग में ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, सोचते हैं बिना प्रयत्न करे ही मुझे परमात्मा मिल जाए, तप कोई नहीं करेगा और बोलेंगे कहाँ है परमात्मा, नहीं है, क्योंकि कोई परमात्मा प्राप्ति की ओर यत्न नहीं करना चाहता, भगवान के चरणों से जुड़ना नहीं चाहता, सत्संग में जाना नहीं चाहता। जब तक सत्संग में नहीं जाओगे, गुरुओं के वचन संतों के वचन नहीं श्रवण करोगे, परमात्मा से कैसे जुड़ोगे, कैसे आपको परमात्मा मिलेंगे। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। भक्ति देवी ने पूछा कि नारद जी जब कलयुग में इतने दोष हैं तो राजा परीक्षित ने इसे क्यों छोड़ दिया। नारद जी कहते हैं हे देवी यद्यपि कलयुग में दोष ही दोष है, परंतु राजा परीक्षित कलयुग के एक गुण के ऊपर रीझ गए। उन्होंने देखा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलमस्ति सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कि हजारों वर्ष योग करने पर, लाखों वर्ष तपस्या करने पर भी जब जीव को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, वही प्राप्ति कलयुग में भगवान के गुणों का नाम जप करने से मिल जाती है। इसलिए कलयुग के इस गुण पे राजा परीक्षित रीझ गए और कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। भक्ति देवी ने कहा
महाराज मेरे बेटों का कल्याण कैसे होगा। नारद जी ने कहा आप भगवान का भजन कीजिए, भगवान हरि आपका कल्याण करेंगे, क्योंकि हे देवी आपके बुलाने पर तो भगवान नीच के घर में भी आ जाते हैं, फिर चाहे वो सदना कसाई का घर हो, चाहे धन्ने जाट का घर हो या भिलनी शबरी की कुटिया हो। हे देवी आप भगवान के चरणारविंद का ध्यान कीजिए, भगवान अवश्य आपका कल्याण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भक्ति देवी ने भगवान के चरणों का ध्यान लगाया। उधर नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। नारद